मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम भाषा की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भाषा का विकास निरंतर चलता ही रहता है। भाषा के द्वारा ही हम समाज से संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन आज हम भाषा की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं, क्योंकि जो भाषा है वह हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है, इसे हम अर्जित करते हैं। यानी कि देखो जी, एक बच्चा होता है, वह स्वयं कुछ नहीं सीखता है, ना ही वह माँ के पेट के अंदर कोई भाषा सीखता है। वह जन्म के बाद जिन लोगों के साथ रहता है, जिन परिवार के साथ रहता है, उनके वातावरण से ही वह भाषा को सीखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वह अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। भाषा अनुकरणजय है, प्रक्रिया है। जो भाषा है वह अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, क्योंकि जो बच्चा है वह माता पिता या परिवार के सदस्यों का अनुकरण करते हुए ही भाषा सीखता है, क्योंकि वह जैसा जिसको देखता है उसे वैसा ही उसकी नकल करता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो भाषा है वह अनुकरण द्वारा ही सीखी जा सकती है। जैसे देखो जी, बच्चा है वह दूसरों की नकल करता है, इसलिए वह सब कुछ सीखता है। लेकिन जो पशु पंछी होते हैं वह ऐसा नहीं करते, क्योंकि वह अपनी ही भाषा समझते हैं, क्योंकि वह हमारी भाषा नहीं समझते। इसलिए बच्चा अनुकरण द्वारा ही अपने आसपास से ही भाषा सीखता है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। गतिशीलता विकास की निशानी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब विकास होता है तो उसमें परिवर्तन आना लाजमी होता है। जो भाषा है वह पुराने रूप में अलग तरीके की सी, अब आधुनिक रूप में इसे दूसरे रूप में हम देख सकते हैं। इसका निरंतर विकास होता रहता है। पहले देखो वैदिक संस्कृति थी, उसके बाद संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद जो अब आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं वह हिंदी में परिवर्तित होगी। ये सिर्फ परिवर्तन का ही नेम है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाषा में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। पहले समाचार पत्रों की भाषा भी दूसरी थी, जैसे संस्कृत में छपते थे, पाली में, लेकिन अब समाचार पत्रों की भाषा भी हिंदी ही बनती जा रही है। भाषा मूल रूप में मौखिक होती थी। आज जो लिखित रूप हमारे सामने हैं उनका आधार मौखिक ही है, क्योंकि जो आज हम लिखते हैं, सबसे पहले भाषा का मौखिक रूप ही हमारे सामने आया था, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा था। वह ध्वनियों का आपस में आदान प्रदान करता था, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग काफ़ी बाद में हुआ है। जब हम बोलते हैं तब ही हम लिखते हैं, इसलिए लिखित भाषा का आधार मौखिक भाषा ही है। भाषा चिन्हात्मक होती है। किसी भी भाषा को समझने के लिए चिन्हों का प्रयोग होता है। जब हम मौखिक भाषा बोलते हैं उसमें चिन्ह स्वयं नहीं है, लेकिन हम लिखित भाषा, जब हमारे पास लिखित भाषा है तो हम उसे चिन्हों से प्रकट करते हैं। जैसे ध्वनियों, वर्णमाला है, वर्णमाला में एक ध्वनि है, उसको हम चिन्ह, जब हम लिखते हैं उसको चिन्ह से प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लिखित भाषा है वह चिन्हों से प्राप्त होती है, लेकिन यह हमारे पास सुरक्षित भंडार है, क्योंकि हम जो मौखिक भाषा होती है, जब हम एक बार बोल देते हैं उसका हमारे पास कोई भी सबूत या चाहे लालो सबूत कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। लेकिन जो हमारी लिखित भाषा होती है वह हमारे एक तरह हमारे पास इतिहास के तौर पर हमारे पास सुरक्षित रहती है। भाषा सभ्यता की चचेरी है। भाषा ना होती तो सभ्यता को समझना मुश्किल होता, क्योंकि जो भी हम किसी भी चीज़ का इतिहास देखते हैं तब हमें भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यदि भाषा ना होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे, ना ही हम अपने पिछले इतिहास को जान पाते थे। इसलिए हम भाषा सभ्यता की चचेरी है। भाषा ही प्रतीक यादृच्छिक है। यादृच्छिकता का अर्थ है इच्छा से बनाकर मस्तिष्क में अपनी मिष्ट छाप छोड़ जाना, यानी कि याददाश्त, जिमें अपनी कोई भी चीज़ दी आप याद रखते हैं। क्योंकि भाषा का जो भाषा है इसके माध्यम से हम, जब हमारी इच्छा होती है तब हम किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं, उसको याद रख लेते हैं, इसलिए यह हमारी याद रखने की सबसे अच्छा साधन होता है। भाषा समाज स्पेश है, क्योंकि
भाषा समाज के लिए होती है, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि जो समाज है वह व्यक्तियों के माध्यम से ही बनता है। व्यक्तियों को आपस में विचार प्रदान करने के लिए एकमात्र साधन है वह भाषा है। वह उनका प्रयोग चाहे मौखिक करें चाहे लिखित करें, लेकिन वह उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए भाषा का आधार है, जो समाज का आधार है वह भाषा है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। सभी भाषाओं में स्थानीय उपभाषाओं के प्रभाव के कारण विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन जो भाषा का एक मानक रूप होता है वह सदा ही एक ही प्रयोग किया जाता है। औपचारिक शिक्षण में मानक स्वरूप ही माना जाता है, क्योंकि देखो जी, जब भाषाएं हैं उनके अलग अलग रूप होते हैं, क्योंकि भाषाओं से उपभाषाएं बनती हैं। उनका मतलब हमारे लिखने का, बोलने का, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, लेकिन भाषा तो एक ही होती है। उनका हम प्रयोग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जब हम लिखकर उसका एक ही प्रयोग करते हैं उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। भाषा प्रयोग पेशी है। प्रत्येक भाषा का विकास उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। भाषा अधिकतम प्रयोग ही उसे जीवंतता प्रदान करता है। जो प्रयोग है मतलब हम लिखकर प्रयोग करते हैं वह ही हमारा सबसे अच्छा प्रयोग होता है, वह ही हमारी मातृभाषा होती है, जिसका प्रयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं, उसे ही हम प्रयोग पेशी भाषा कहते हैं। प्रत्येक भाषा में संरचनात्मक विभिन्नता होती है। इसमें प्रत्येक भाषा की संरचना वर्ण, यानी कि प्रत्येक भाषा चाहे इंग्लिश हो पंजाबी हो, सभी की बनावट अलग तरीके से होती है। सभी के शब्द, वर्ण, वाक्य अलग अलग होते हैं, वह दूसरी भाषाओं से अलग होती है। इसी विभिन्नता के कारण उनकी पहचान होती है, क्योंकि जब हम उनकी पहचान करते हैं, जैसे हम हिंदी की पहचान करते हैं हम उनके वर्णों से करते हैं, पंजाबी की हम उनके वर्णों से करते हैं। उनके वर्णों की पहचान के कारण ही हम उनकी अलग पहचान होती है कि हम हिंदी में लिख रहे हैं या हम इंग्लिश में लिख रहे हैं या हम पंजाबी में लिख रहे हैं। सभी भाषाओं की बनावट और उनकी आकार भिन्न भिन्न होता है। भाषा शैद्धांतिक सूत्रों पर आधारित होती है। प्रत्येक भाषा शैद्धांतिक सूत्रों पर आधारित होती है, क्योंकि सबसे पहले सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य और ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए हम पहले सरल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जटिल को पढ़ेंगे। ऐसे हम मूर्त को फिर अमूर्त को, क्योंकि पहले हम जो दिखता है उसको देखकर सीखते हैं, फिर अमूर्त को भी हम सीख लेते हैं। इसलिए सबसे पहले जैसा भाषा का रूल होता है, नेम होता है कि पहले हम सौखा सीखते हैं, फिर उसके बाद कठिन की ओर जाते हैं। आगे के लेक्चर में हम भाषा का महत्व करेंगे।